Hello, my dear student. Today I am going to explain chapter 7th of class 10th NCERT book exercise 7.2 question number 3rd. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD हमें जहाँ पे क्या दे रखा है, एक स्कूल ग्राउंड दे रखा है, वो रेक्टेंगल की शेप में है. लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर के साथ जहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी गई हैं 10 लाइंस एंड पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. हर एक के बीच क्या है 1 मीटर का डिस्टेंस है और जहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग एडी. और एडी के अलॉन्ग 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर फ्लावर पॉट रखे गए हैं 100. और जहाँ पे क्या है एक लड़की है निहारिका, वो क्या कर रही है, रन कर रही है 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन में क्या कर रही है, जितना हमारा टोटल डिस्टेंस है उसका जो क्या है 1/4 है वो निहारिका भाग रही है इस सेकंड लाइन में. और नेक्स्ट लाइन में फिफ्थ लाइन एक है प्रीति है, जो प्रीत है वो क्या कर रही है 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द एट्थ लाइन. और जहाँ पे एट्थ लाइन में वो क्या कर रही है टोटल डिस्टेंस का 1/5 वो यहाँ पे रन कर रही है. जहाँ पे हमें बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस बताना है. और नेक्स्ट में बताना है अगर रश्मि है वो क्या कर रही है हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स. वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग. अगर एक लड़की रश्मि है वो इन दोनों के बीच क्या करना चाहती है, लाइन के बीच अपना फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, तो हमें बताना है कि वो कहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करेगी. तो चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ. निहारिका posted the green flag at 1/4 of the distance AD. तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 1/4 टोटल डिस्टेंस कितना है एडी का 100 वो निकाल लेंगे. तो जहाँ पे आ जाएगा 25, तो वो कितना मीटर भागती है 25 मीटर. तो जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, कोऑर्डिनेट हो गए जहाँ पे 2,25 क्योंकि निहारिका कौन सी लाइन में है, सेकेंड लाइन में है. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो प्रीति है वो क्या कर रही है एट्थ लाइन में जा रही है. प्रीत posted red flag at 1/5 of the distance of AD. then 1/5 इंटू टोटल डिस्टेंस 100 ये रिड्यूस हो जाएंगे. तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 20. तो वो क्या कर रही है 20 मीटर भाग रही है. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आगे, जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आगे, वो कौन सी लाइन में थी, वो थी एट्थ लाइन में. और वो कितनी डिस्टेंस कर रही है कवर 20 मीटर. अब हम क्या करेंगे, हमें जहाँ पे निकालना है, जहाँ पे लाइन और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. हमारे पास दोनों पॉइंट्स के क्या आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट आ चुके हैं. और हम क्या करेंगे, इनके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और जहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे. अब हमें क्या करना है, इनके बीच डिस्टेंस निकालना है. देन डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे x1 y1 x2 और y2, 8 में से 2 माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर. तो जहाँ पे आ गया 6 स्क्वायर और जहाँ पे -5 स्क्वायर. तो ये हो गए 36 प्लस 25 और ये हो गया डिस्टेंस 61 मीटर. नेक्स्ट हमें निकालना था रश्मि कितना क्या करिए अपना ब्लू फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करेगी. तो हम जहाँ पे लिखेंगे रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इज द midpoint of the line joining of these points. और वो हमने कर लिए पॉइंट्स
एक्स वाई, इन दोनों के पॉइंट को जो हैं, ये दोनों पॉइंट्स के बीच क्या करेगी रश्मि, अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट की बात करें हैं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमने, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x1 और x2 की। देन 2 प्लस 8/2, नेक्स्ट है 20 प्लस 25/2। सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 2 10 और इसको रिड्यूस कर देंगे 5 और जहाँ पे आ जाएगा 45/2। तो जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और y की वैल्यू क्या आई है 45/2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो रश्मि अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करेगी, 5th लाइन में पोस्ट करेगी और 45/2 22.5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर करेगी। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो रश्मि शुड post her blue flag at 22.5 meter on the 5th लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आई है हमारी 5 आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, रेशो निकालनी है। मीन्स कि हमें जहाँ पे m1 रेशो m2 फाइंड करना है और हमें जहाँ पे क्या है, एक लाइन गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और जो उस लाइन को पॉइंट बीच में से डिवाइड कर रहा है वो भी हमने गिवन है, मैंने वो P ले लिया। तो जहाँ पे -1, 6 वो पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और A की वैल्यू हमने ले ली -3, 10 और जहाँ पे 6, -8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो लेट करेंगे, m1 रेशो m2 हम ले लेंगे k रेशो 1, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। सेक्शन फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन रेशो का सम और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन रेशो का सम। हमारे पास जो p कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे -1, 6 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है k और x2 की वैल्यू है 6 और m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -3 अपॉन सम ऑफ द रेशो। नेक्स्ट फिर से m1 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है -8 प्लस 1, 10 प्लस और नीचे रेशो का सम। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 6k -3 k प्लस 1 और जहाँ पे -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमारी एक रेशो को, जो हमारी ये दो वैल्यूज़ आई हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को इसके इक्वल रख लेंगे। या तो हम x की वैल्यू को x के इक्वल रख सकते हैं या फिर y की वैल्यू को y के इक्वल। हम जहाँ पे क्या करेंगे, 6k -3 अपॉन k प्लस 1 को किसके इक्वल रखेंगे, -1 के। तो जहाँ पे k प्लस 1 इस साइड चला जाएगा, देन k 6k -3 इक्वल्स टू -1 k प्लस 1। 6k -3 -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -k और -1। k को हम इस साइड ले आएंगे, 6k प्लस k और -1 प्लस 3, क्योंकि ये नेगेटिव था उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7k। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो k की वैल्यू आ गई 2/7। और हमारी जो रेशो थी वो हमने क्या ली थी, k रेशो 1। तो k/1 इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। तो हमारी k रेशो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। तो जहाँ पे हमारी m1 m2 की वैल्यू कितनी आ गई, रेशो की 2/7 और ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।